कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को दूंगा, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दूंगा। और इसको हमारी फोर्सेस ने और हमारे सब ने जो है मिल के फिर जिस तरीके से उस टेक्नोलॉजी के बाद अपने मुल्क को मजबूत किया, हम पूरी हमारी पॉलिटिकल क़यादत का मैं सबको तारीफ़ करूँगा कि सब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया। फिर इस पूरे मौके पर जिस तरीके से फ़ॉरेन फ्रंट पे जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये जंग लड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में धोया इसको, जब पहले फॉरेन मिनिस्टर थे तब भी अमेरिका में बैठकर उन्होंने कहा द बुचर ऑफ गुजरात इज़ बुचर ऑफ कश्मीर। उसके बाद भारत में भारत की सिटिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने हेड मनी रखी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सर पे। मतलब ये कभी सुना है कि किसी सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर के सर पे हेड मनी रखी जाए और उसके बाद वो ही जवान मर्द हेड मनी के बावजूद उस मुल्क में जाता है भारत में एज अ फॉरेन मिनिस्टर, हेड मनी रखी हुई थी और फिर भी वहाँ जाके भी उन्होंने जो है कश्मीर का मुकदमा जो है वो तारीखी तरीके से लड़ा। तो ये होती है लीडरशिप, ये होती है एक लीडरशिप की करेज कि ठीक है कितने भी इशूज़ हों, कितने भी कभी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, जिस तरह सब दोस्तों ने कहा, बिलाल साहब ने कहा, सब ने कहा कि भारत ये भी कमज़ोर समझ रहा था कि हम पाकिस्तान शायद डिवाइडेड हैं, शायद हम पॉलिटिकली डिवीज़न है, हमारे पास शायद कोई सेक्टरियन डिवीज़न नहीं। पाकिस्तानियों ने साबित किया कि हमारे सियासी इशूज़ हो सकते हैं आपस में, हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं हम आपस में, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी, जब इस वतन पे बात आएगी, इस वतन की मट्टी के बात आएगी, तो हमारे सारे डिफरेंसेस एक जगह पे, हम सब मिलकर एक ताकतवर कुव्वत के साथ अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सालमियत पे किसी किस्म की सौदेबाजी के हम करने नहीं देंगे। तो ये पाकिस्तान एक अजीम कौम साबित हुई है, पाकिस्तान एक अजीम नेशन है जिसने ये चीज़ साबित की, तो उन्होंने मिल के सारी चीज़ें उन्होंने बेहतर तरीके से की। इसके बाद मैं कहूँगा कि दो मुकाबले और थे, जैसा सबने कहा, एक भारतीय मीडिया था। अब भारत मीडिया क्या कर रहा था? भारतीय मीडिया सिर्फ झूठ फैला रहा था। अगर आप में तो पता नहीं कितने लोगों ने उस वक्त भारतीय मीडिया फॉलो किया था, मैं एज ए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मैं भारतीय टीवी चैनल्स भी देख रहा था, अपने सारे चैनल्स, अगर मैंने 16 चैनल अपने देख रहा था, साथ मैंने 3 स्क्रीन पे भारतीय चैनल भी देख रहा था। अगर आप भारतीय चैनल देखते तो पोर्ट कराची का तबाह हो गया, पता नहीं पूरा शहर है ही नहीं, और AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बना के, खुदा ना खास्ता मैं किसी मुल्कों के नाम नहीं लेना चाहता, जैसे खंडरात बन चुके थे ये कराची। अब ये वहाँ का एक जिम्मेदार मीडिया काम कर रहा था, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा, वहाँ के जो बड़े नामी गिरामी टीवी चैनल्स हैं वो ये काम कर रहे थे। मतलब आप बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ एक झूठ को फैलाने से, और क्या उन झूठ पे फैलाने के बाद उस भारतीय मीडिया पे क्या इंटरनेशनल फोरम्स, मेरे साथ बैठे हुए हैं सेनेटर सरमद साहब जो कि मीडिया के बहुत पुराने नाम है, शाह जुबैर साहब, और हमारी बहन बैठी हुई है फैसल जाहिद मलिक साहब बैठे हुए हैं। क्या आपके इंटरनेशनल इस तरह की बॉडीज़ होती है जो इसको मॉनिटर करते हो कि एक चैनल इतने बड़े तरीके से ब्लंडर्स मार रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या उन चैनल्स को, चले हम भारत में तो हम नहीं कर सकते, क्या इंटरनेशनल लेवल पे उन चैनल्स को क्या बैन होना नहीं चाहिए? क्या एज अ पाकिस्तानी मीडिया जितने भी हमारे पास बॉडीज़ हैं, PB है, PNS है, आपके जो भी और बॉडीज़ है, क्या वो इंटरनेशनल नहीं लिख सकते कि ऐसे चैनल्स को पूरी दुनिया में नहीं दिखाया जाए जो कि इस हद तक झूठ, और वो एक होता चले एक खबर बाउंस हो गई, नो, ये एक बाकायदा एक इस तरह के झूठे मन घड़त स्टोरीज बना रहे हैं, झूठे हमले दिखा रहे हैं, पूरे शहर के शहर तबाह कर दिए। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत सारे बोले कि बहुत सारी चीज़ मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, हर किस्म की जी पूरी क़यादत मुल्क छोड़ के चली गई, पता नहीं क्या हो गया मुल्क में। तो इस तरह के चैनल्स के, भारतीय चैनल्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस हद तक किया, चले भारत में झूठ फैलाते रहेंगे, जो पूरी दुनिया में झूठ फैला रहे हैं, दिस इज़ लाइक इनके ऊपर डिफेमेशन के केसेस होने चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे मीडिया बॉडीज़ को जो यहाँ पर मौजूद हैं कि आप बरतानिया में, अमेरिका में, बाकी ममालिक पे इन पे डिफेमेशन के केसेस डालें कि जी, ताकि इन चैनल्स को वो पनिशमेंट मिले कि आप किसी मुल्क के ख़िलाफ़, आप मुल्क की पूरे उस ढांचे के ख़िलाफ़ झूठी मन घड़त गलत खबरें चला रहे हैं, तो हम उन तमाम इंटरनेशनल ममालिक में जहाँ जहाँ पे वो ऑन एयर होते हैं वहाँ पे इनके डिफेमेशन के केसेस डालें ताकि इनको पेनल्टी मिले, पनिशमेंट मिले, नेक्स्ट टाइम इस तरीके वो ब्लंडर नहीं करे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, आपने हर खबर वो चलाई
जिस खबर की तस्दीक हो रही थी, जिस खबर को हमारे ISPR भी कंफर्म कर रहा था, हमारे बाकी सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे थे, और उसकी फिर कभी कॉन्ट्राडिक्शन भारत भी नहीं कर सका, तो वो सारी चीज़ें आपने की। और दूसरा, हमारे पाकिस्तानी शाहीनों ने, जो कि हमारे तो नेशनल हीरोज़ है, जिस तरीके से राइफल जहाज़ों को जिस तरीके से उनकी धज्जियाँ उड़ाई, तो वो टेक्नोलॉजी तो अजीम थी। वो मैं कहता हूँ कि सिर्फ अच्छी चीज़ चलाने का जो है ना वो क्रेडिट नहीं होता है, चलाने वाले का दिल गुर्दा चाहिए होता है। जो मैन बिहाइंड द गन, जो हमारे पाकिस्तानी पायलट्स का दिल गुर्दा था, उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जहाज़ों को भी गिराया और भारतीय पायलट्स को भी धोया, तो मैं तो कहूँगा कि जी उधर के सारे जो है पायलट्स हैं, उनके लाइसेंस चेक हो, सारे वो लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो, जो लाइसेंस अथॉरिटी है कि उनके लर्नर लाइसेंस पे चल रहे हो। लेकिन पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरीके से उनको धोया है, मैं समझता इसकी भी कोई तारीखी मिसाल नहीं मिलती। हमें उसमें तो उन्होंने उस मुल्क ने भी मना कर दिया कि शायद मेरे ख्याल से अब आइंदा जो है अनाड़ी पायलटों को और अनाड़ी मुल्कों को इस तरह की चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। हाँ, ज़्यादा चीज़ मैं ऑन एयर नाम नहीं लेना चाहता मुल्कों के, लेकिन ठीक है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उन चाइनीज़ जहाज़ों ने जो पाकिस्तान ने मिलकर बनाए, उनके साथ उन्होंने वो तारीख़ी काम किया। और चाइना पर जिस तरह बात हुई, पाकिस्तान चाइना दोस्ती का खालिक भी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने हिमालय से ऊंची और पूरी वो दुनिया की वो सारी मिसालें जो सिर्फ ना कहीं वो कायम भी की। और हमेशा पाकिस्तान के दोस्त ममालिकों ने जिस तरीके से साथ दिया है, यही हम सब की फ़तह है। हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से हमने फ़ॉरेन एंड पे भी लड़ाई लड़ी, हमने दिफाई एंड पे तारीख़ी लड़ाई लड़ी, हमने डोमेस्टिकली भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के डिफेंस को हमेशा मजबूत हाथों में रहे। मैं खुसूस तौर पर मुबारकबाद पेश करूँगा फील्ड मार्शल साहब को, हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को, और हमारे तमाम उन जो है जो एयरफोर्स के सरबराहान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी फॉरेन मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट्स को, पूरी पॉलिटिकल लीडर्स को, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर ये सारी कोशिशें की। और एक और जो है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं FPCCI में बैठा हुआ हूँ, अब हमारा लिए एक और चैलेंज है, हम कुछ भी करके अपनी मुल्क की इकॉनमी को इतना ज़बरदस्त बनाएं। और मेरी एक फीलिंग है कि अब वो भी बनेगी। वो इसलिए बनेगी, उसका भी ताल्लुक़ इससे था कि अब हर एक मुल्क को पाकिस्तान की कदर होना शुरू होगी कि जी यहाँ पे लोग कहते हैं जी कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ महफूज है या नहीं है। आपके दूसरे ममालिक के इन्वेस्टर्स आगे चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी महफूज है या नहीं है, पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। इस लड़ाई के बाद ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान मजबूत तरीन मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो हर हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, यहाँ पे कारोबार भी सिक्योर है, यहाँ की मईशत भी सिक्योर है, यहाँ पे लोगों के पास हुनर भी है, दिमाग भी है, टैलेंट भी है। हम सब ने मिलकर अब इस मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो तारीख़ी कदम उठाने पड़ेंगे और सब ने मिलकर करना है। ये हुकूमतों का, हम हुकूमतों में बैठे हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ है एज ए गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे आप कारोबारी हजरात के जितने भी मसाइल हैं, चाहे छोटा मसाइल हो बड़ा मसाइल हो, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको आपको एड्रेस करें।